नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवराज जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, ट्रेड वाला। यानी कि कह सकते हैं कि जो यातायात संकेत हो गया, गाड़ी का पार्ट पुर्जा हो गया, व्हीकल एक्ट हो गया, ये सभी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। जाके देख लीजिएगा आप सभी, होगा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी एक बार सेशन को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। देखिए जितने प्रश्न लिया गया है वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। तो लास्ट तक आप कंप्लीट करके लास्ट में हमको ये भी बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था आपके लिए, ठीक है। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम रखे हुए हैं। क्वेश्चन है कि डैश के साथ खोपड़ी और क्रॉस हड्डियों का निशान क्या दर्शाता है। कभी आप खतरा जगह पर गए होंगे, या मान लीजिए कि एक बिजली का खंभा है, ठीक है, वहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वहां एक देखिएगा आप सभी का बोर्ड लगा रहता है, एक मुंडा रहता है, उस पर क्रॉस किया रहता है, ठीक है, यानी कि काट के रखा हुआ रहता है। इसका क्या अर्थ है बता सकते हैं आप। तो आपसे कह सकते कि भैया जी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि जहां जहरीले पदार्थ का खतरा है वहां पर ये निशान हमको देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं बिजली है वहां पर ये निशान देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जहां भी खतरनाक चीज है, ठीक है, जहां जाने से खतरा हो सकता है वहां पर ये निशान आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में हैं सभी एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। यातायात चिन्हों के लाभों के संबंध में कौन सा कथन गलत है चयन करना है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, गलत। बहुत सारे बच्चे ये चीज पर फोकस नहीं करते हैं और प्रश्न बनाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, प्रश्न गलती होता है। पहला कथन देखिए, यानी कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वे समान स्तर पर अधिकांश चौराहों की यातायात प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है आपका यातायात चिन्ह, ठीक है, यातायात चिन्ह बिल्कुल बढ़ाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि संपूर्ण टक्कर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, यातायात अगर चिन्ह दे दिया जाए, संकेत दे दिया जाए, तो यहाँ पर दुर्घटना होने की कम संभावना होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अगर ढलान है तो वहाँ पर ये संकेत रहता है, कहीं टर्न लेना है वहाँ संकेत रहता है। बात समझे आप सभी, अन्यथा अपने मन से जहाँ किए तो चल गए बोरा में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ऑप्शन डी दिया हुआ है कि यातायात की गुणवत्ता में सुधार होगा, इससे बिल्कुल सुधार होगा, ठीक है। अगर यातायात संकेत रहेगा तो बिल्कुल यातायात गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। तो ये सभी सही, तो गलती ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बाकी बात ये सब सही है तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत होगा आपका कि पश्च छोर यानी कि रियर एंड टक्कर कम हो जाती है, ये वाला आपका कथन गलत है यातायात चिन्हों से, ठीक है। बाकी बात ये सब सही आपका कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। रुकने का संकेत क्या है। तो देखिए रुकने का संकेत जो होता है वो आपका अष्टभुजाकार का होता है। रास्ता देने का संकेत क्या है, तो ये आपका उल्टा त्रिभुज जिसका शीर्ष नीचे की ओर हो, यानी कि मान लीजिए त्रिभुज ये है ना, ये शीर्ष नीचे की ओर हो, ये वाला जो संकेत होता है ये क्या देता है आपको, रास्ता देता है। उसके बाद एक गति सीमा का संकेत क्या है। गति सीमा का संकेत हो जाएगा आपका आकार में गोलाकार, ठीक है। अगर आकार में गोलाकार रहे तो वो गति सीमा का संकेत है। और उसके बाद चेतावनी का संकेत क्या है, चेतावनी का संकेत हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष ऊपर की ओर हो। समबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष ऊपर की ओर हो वो आपका चेतावनी का संकेत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से मिलान करने वाला भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IRC 67/2001 के अनुसार स्टॉप यानी कि ठहरे का संकेत का आकार क्या होता है। देखिए अभी यहां पर ठहरने का बताएं ना आपको किस प्रकार से था।
अष्टभुजाकार था ना, बिल्कुल था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा अष्टभुजाकार। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में सी। चलिए अगला देखिए, नीचे दिए गए यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है। जो यहाँ आप सभी चिन्ह देख रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो इस संकेत का अर्थ क्या हो जाएगा कि पैदल यात्री मना है यहाँ से। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। क्वेश्चन है कि भारी सड़क यातायात राजमार्ग के लिए डीबी यहाँ पर ध्वनि अस्त्र होगा। ठीक है, ध्वनि अस्त्र यानी कि नॉइज लेवल का प्रास क्या है। यानी कि यातायात के लिए जो ध्वनि का अस्त्र का प्रास रखा गया है ये कितना है। बिल्कुल 80 से 90 डेसिबल का। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। बस एक ही चीज याद रखिएगा, कितना होगा 80 से 90 डेसिबल। उसके बाद है इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक एक प्रश्न कहीं मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर कहीं मिस्टेक हो गया है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ इतना नंबर प्रश्न मिस्टेक हो गया आपसे। तो हम क्या करेंगे, आपका कमेंट को पिन कर देंगे, सही आंसर देंगे। ठीक है, इतना काम जरूर कीजिएगा। आपसे भी होता है, क्या कीजिएगा, हम भी मानव हैं। ठीक है, तो कहीं हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, कहीं ज़्यादा कुछ बताने के चक्कर में कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन में सी टिक हो जाता है। ठीक है, बोल दिया ऑप्शन बी, टिक हो गया ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहेंगे। इसको ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल उसका सोल्यूशन हम कर देंगे, पिन कर देंगे आपका कमेंट को हम। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी का आभारी रहेंगे हम। यातायात संकेत का क्या अर्थ है। आगे सुरंग, याद रखिएगा आप सभी। ये जो संकेत आप सभी देख रहे हैं इसका क्या अर्थ है कि आगे सुरंग है। बाकी बात, गलत पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। गलत अगर पढ़ाना होता तो हम क्यों पढ़ाते, आपको पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते। अरे हम तो चाहते हैं कि किसी प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, वर्दी मिले आपको और आप भोकाल टाइट करें। चलिए, IS कोड 4954 1968 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्वीकार्य बाह्य शोर अस्त्र लेवल क्या है। बाह्य शोर अस्त्र की यहां पर बात किया गया है। तो बाह्य शोर अस्त्र हो जाएगा आपका 50 से लेके 60 डेसिबल हो जाएगा, याद रखिएगा 50 से 60 डेसिबल। सड़क सुरक्षा सप्ताह किस दिन मनाया जाता है। अगर कल का क्लास किए होंगे ना, एकदम बिल्कुल आराम से आंसर कीजिएगा। आप सभी बता सकते इसका राइट आंसर क्या होगा। कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है ना। चलिए अब हमको आप डेट बताइएगा, क्योंकि कल के ही क्लास में हम आपको बताए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कब से कब तक मनाया जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि कल के सेशन में ये चीज़ पर हम चर्चा किए हुए हैं और बताए हैं। तो देखेंगे कौन कौन कल का क्लास किए हुए हैं कि नहीं किए आप सभी क्लास। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, लेंथ बड़ा है, पर घबराना नहीं है, हर चीज़ से लड़ना है। क्वेश्चन है कि लाल प्रकाश का उपयोग रोकने के संकेत के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये डैश के कारण अन्य रंगों की तुलना में अधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है। अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो आंसर कर लीजिएगा। आप सभी आपको बताए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो दूर से भी दिखाई देता है, इसीलिए खतरों में उपयोग करते हैं और इसका परिकीर्णन कम होता है। बात समझे। तो तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, लाल रंग का। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर चलिएगा ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम पर किसी भी अन्य रंग की तुलना में इसकी सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और कम आवृत्ति होती है लाल रंग का। किसका, लाल रंग का। बाबू याद रखिएगा आप सभी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी या सबसे अधिक और परिकिरण सबसे कम, यानी कि कम आवृत्ति होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा परिकिरण किसका है, बैगनी रंग का है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, इसीलिए हम सभी खतरों में इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है कि पीले रंग के चौकोर रेलवे साइन बोर्ड पर एल अक्षर काले रंग में लिखा होता है और ये एल अक्षर क्या दर्शाता है। तो ये लेवल क्रॉसिंग को दर्शाता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या, लेवल क्रॉसिंग को। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नीचे दिए गए यातायात संकेत यानी कि ट्रैफिक साइन का क्या अर्थ है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ना, ये आपका विभिन्न एग्जामों में यानी कि अलग अलग एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप पूरा डिटेल से कीजिएगा। हम आपको इतना कहेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ पूछा गया है अगर भारत में, इंडिया में, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो जाए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या ITBP सब हो, कहीं पे ड्राइवर का एग्जाम हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपके एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो जो हम आपको दे रहे हैं ये आपके लिए रामबाण है, बस आपको बचाते चलना है। प्रवेश वर्जित है। ठीक है, ये जो संकेत आप देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है, प्रवेश वर्जित है यहाँ पे।
चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, रुकी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्या चीज का? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कार के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं, एक और कार इससे टकरा सकती है, उसके बाद कार हिलना शुरू कर सकती है, ये तो नहीं होगा, कार पीछे चलना शुरू कर सकती है, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि रुकी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि एक और कार इससे टकरा सकती है, अंधा रहेगा तभी टकराएगा, अन्यथा तो संभव नहीं है कि हम खड़े हैं और पीछे से आके कोई ठोक देगा, जानबूझ के ठोकेगा नहीं ठोकेगा। तब यहाँ पर सबसे आपका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि कार के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं, कि साइड में गाड़ी है और कोई नहीं देखा पीछे और कार का दरवाजा खोल दिया तो वहां से जाके टकरा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये संभावना व्यक्त हो सकता है। जो पीछे से आ रहा है तो उसको ड्राइवर को कोई मतलब नहीं कि हमको धक्का मारना है, ठीक है, बट अब जो साइड में गाड़ी लेके खड़ा है और पीछे नहीं देखा वो और अचानक दरवाजा खोल दिया तो वो गाड़ी वाला तो जाके दरवाजा में टकरा जाएगा। तो यहाँ से आपको सावधानी बरतना होगा। अगला है कि वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो सभी को पता होगा अभी, नितिन गडकरी जी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए, किसी सड़क के 1 किलोमीटर की लंबाई वाले लेन पर 40 वाहन है, यह है, ये क्या है? यातायात घनत्व है ये आपका, ठीक है, घनत्व है। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर था, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आदमी रह रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? घनत्व ही कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे। जैसे कि भारत में बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा 1 किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, यानी कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ घनत्व बता रहा है। उन यातायात संकेतों की पहचान करें जो नियामक संकेतों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो चेतावनी संकेत हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका नियामक संकेत की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि निषेधात्मक संकेत ये आते हैं। रोके और रास्ता दे संकेत आता है, नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग ये सभी संकेत आता है, जबकि चेतावनी वाला संकेत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार दिन और रात के समय के दौरान एक शांत क्षेत्र में शोर स्तर के अनुमत मान क्या रखा गया है क्रमशः? तो शोर स्तर कितना रखा गया है? 50 से लेकर 40 डेसिबल तक रखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? भारत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और रात के समय की यहाँ पर बात किया गया है। तो यहाँ पर पहले दिन में और उसके बाद रात, दिन में 50 और रात में 40, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा एक घूर्णी चौराहे ट्रैफिक रोटरी का लाभ नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जब उच्च गति वाली सड़कों पर उपयोग किया जाता है तो बहुत बड़े आकार की आवश्यकता होती है, ये आपका घूर्णी चौराहे यानी कि ट्रैफिक रोटरी का लाभ नहीं है। जबकि लाभ क्या है? समान स्थिति में यातायात एक साथ आगे बढ़ता है, सही है। व्यवस्थित यातायात प्रभाव बनाए रखा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद है ये 5 या अधिक मार्गों के चौराहों के लिए सबसे उपयुक्त है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ना, ये आपका सही नहीं है घूर्णी चौराहे के बारे में। यातायात सिग्नल में गिव वे रास्ता दे, गिव वे जो कहा जाता है, माना कि रास्ता दे चिन्ह का आकार होता है किस प्रकार से? रास्ता दे, इसका चिन्ह का आकार क्या है? उल्टा त्रिभुजाकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि अभी वहां बताए थे ना, बिल्कुल उल्टा त्रिभुजाकार होता है। ये वाला सिग्नल बताए थे आपको, बिल्कुल रास्ता देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चेतावनी के संकेत डैश होते हैं? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। त्रिभुजाकार और सफेद पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड और उसके बाद लाल किनारे और काले अंक वाले होते हैं, ये आपका किसका? चेतावनी का संकेत होते हैं। ये ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी हम आपको इसका इमेज दिखा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी प्रतिभाशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा CO2 होगा, उसके बाद मीथेन हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ये सभी है। दाएं मोड़ पर रुकने के बाद चालक को डैश मुख्य यातायात के साथ विलय करना चाहिए। तो किस प्रकार से विलय करना चाहिए? धीरे और सुचारू रूप से करना चाहिए, ठीक है। बात समझिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि दाएं मोड़ पर, ठीक है, दायां मोड़ है, अगर इसको आपको पार करना है तो चालक को मुख्यतः किस यातायात का विलय करना चाहिए? तो ये आप सबसे पहले मोड़ने के लिए धीरे कीजिए और सुचारू रूप से आपको क्या करना है? मोड़ना है।
अगला है आकृति में दिए गए यातायात चिन्ह की श्रेणी को पहचानना है। जो यहाँ आकृति दिया गया है ये क्या बता रहा है? सचेतक चिन्ह को बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सॉरी ए राइट आंसर होगा सचेतक चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महानगरों की सड़कों पर पार्किंग को नियंत्रित करने में निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है? तो देखिए अगर पार्किंग को नियंत्रित करना है महानगरों में तो किसका निर्माण किया जाएगा? पार्किंग लेन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि गाड़ी को पार्क करने के लिए लेन बनाया जाएगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। बस वे, लाई वे, ड्राइव वे ये सब कुछ नहीं, पार्किंग के लिए बनाया जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इस प्रश्न को आपसे काट दीजिएगा, यह प्रश्न मिस्टेक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि गोल चक्कर पर मार्ग लेने, यानी कि गोल चक्कर है, इस पे मार्ग लेने का अधिकार किसके पास है, यानी कि किसे है? तो आपके दाहिने ओर का यातायात जो है ना, यही कह सकते हैं गोल चक्कर का मार्ग ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपका वाहन यात्रा के दौरान फिसलता है तब आपको क्या करना चाहिए? अगर यात्रा के दौरान आपका गाड़ी फिसल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कि अगर आपका वाहन यात्रा के दौरान फिसलता है ना तो आपको स्टीयरिंग व्हील को उस दिशा में घुमाते रहना है। ठीक है, घुमाते रहिएगा तो ग्रिपिंग पकड़ेगा तो फिसलना बंद होगा। स्टीयरिंग घुमाते रहिएगा तो फिसलना बंद होगा। अगर वही छोड़ दीजिएगा तो ससर जाएगा। फिर अगला है कि दिशा वाले तीर को स्टॉप लाइन से कितनी दूरी पर रखा जाता है? देखिए दिशा वाले तीर को स्टॉप लाइन से ये आपका लगभग जो है कि स्टॉप लाइन से 15 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो याद रखिएगा, डाटा है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है कि यह सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? जो यहाँ सड़क चिन्ह देख रहे हैं ये क्या दर्शा रहा है? तो सभी मोटर वाहनों का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है, यही आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि भैया यहाँ पर एक भी मोटर वाहन नहीं आ सकता, यहाँ वर्जित है। अगला है कि मोड़ के निकट पहुँचते समय ओवरटेक करने की डैश होती है। तो ओवरटेक करने की अनुमति नहीं होती है, किसी को दिया जाता है ओवरटेक करने के लिए नहीं। तो मोड़ के निकट में बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते, अनुमति नहीं है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं। अब बताइए कि शुरू से लेकर अंत तक क्लास जो भी किए हैं ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइएगा, कितने स्कोर कर पाएँ। अगर नहीं प्रश्न आ रहा था कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है कि हमको ये प्रश्न नहीं आता है भैया। आपको क्या करना है, चीज़ें याद करना है। आपको क्या बताएं कि प्रश्न याद कीजिए। जिस दिन प्रश्न याद करने का आपके पास क्षमता आ गया ना, इस फील्ड का बादशाह फिर आप ही रहने वाले हैं। तो इसीलिए प्रश्न दबा के याद कीजिए। आप सभी सिलेक्शन आप ही का है, इस फील्ड का बादशाह फिर आप ही रहने वाले हैं। कोई सीख के नहीं आता है, यहीं पर सीखना पड़ता है, यहीं पर पढ़ना पड़ता है। बाकी बात, अगर बेसिक से थ्योरी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा दे रहे हैं। बाकी बात, प्रैक्टिस कराने के लिए तो यूट्यूब बिल्कुल फ्री आपको, स्टेप फ्री में आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको देखना है कि आपके पास क्षमता क्या है और पचा कितना सकते हैं। बस हम आपको कहते हैं कि जो हम आपको दे रहे हैं ना, इसको आप पचा लीजिए, रिजल्ट आप बना लीजिएगा। बात समझे, बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं, मेहनत लगता है ये कंटेंट तैयार करने में। ठीक है, तो आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। क्लास ज्वाइन जो भी बच्चे करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए, अन्यथा पता चलेगा वो सिलेक्शन लेके चल गया और आप बैठे रह गए। तो ये काम आपको नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। ठीक है, जाके ज्वाइन करके तैयारी कीजिए आप सभी बेहतर तरीके से। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए जरूरी है वो हर चीज़ हम आपको दे रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं रखे हैं हम। ठीक है, लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम। तो लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो इंतजार क्यों करना, जम के तैयारी कीजिए।